हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है, जैसे कि हमने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेट वाला चैप्टर पढ़ा है, उसका यहाँ पर काफ़ी यूज़ है, क्योंकि सेट आपको पता होगा तभी आप आगे सैम्पल स्पेस वगैरह कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, जैसे कि हमने आप लोगों ने 10 में पढ़ा हुआ है कि हाँ किसी भी चीज़ की, आपने डाइस के बारे में पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ की होने ना होने की जो आपकी संभावना है, जैसे कि अगर आप एक डाइस है आपके पास, लूडो वाली जो डाइस होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट फेसेस होते हैं। अगर हम एक डाइस बना लें, उसमें हमारे पास डिफरेंट फेसेस है, हर फेस पे डिफरेंट नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर लिखा होता है, तो जो हम रोल करके उसको डालते हैं तो उसमें हमारे पास इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फेस है, अगर हम बोले कि इसमें से 2 आने की, हमने रोल की डाइस और 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो होती है हमारे पास 1/6। एक्चुअल में हमने जो 10 में फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि जिस भी चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो होता है हमारे पास ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नीचे है टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये चीज़ें पढ़ी है हमने, ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब क्या है यहाँ पर, जैसे हमने क्या किया था कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मीन्स इन सब में से 2 के फेवर में कौन सा है, एक ही केस है, तो 1 आ गया ऊपर, और नीचे टोटल केसेस कितने हैं, 6, तो 6 आ गया। ये तो होगी हमारे पास 2 आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसी अगर हम 3 आने की चेक करें, 3 आने की भी यहाँ पर 1 है, टोटल में से फेवर कितना कर रहा है, 1 ही है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, तो हमारे पास 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/6। ऐसी हमारे पास 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी, 1/6 थी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/6 है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/6 है। तो हमारे पास क्या है कि आप इन 6 में से कोई भी नंबर निकालते हो, तो हर नंबर निकालने की एक निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 निकालने की भी, 3 निकालने की भी, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ये इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम कॉइन की बात करें कि हमारे पास एक कॉइन है, तो उसमें अगर हम चेक करें कि कितने केसेस हो सकते हैं, या तो हमारे पास हेड आ सकता है या फिर हमारे पास टेल आ सकता है। 2 केसेस पॉसिबल हैं, ये 2 केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी कि 1, इन दोनों में से फेवर में एच आएगा खाली, और टोटल कितने हैं, ये 2 केसेस हैं, 2 आ गया। ऐसी टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1/2। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें, इन दोनों का टोटल करें, इन दोनों को प्लस करें, तो कितना आता है, 1। अगर इन सारी प्रोबेबिलिटीज को भी आप प्लस करो तो ये हमारे पास आती है 6/6, दैट इज 1। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप एक इवेंट की बात कर रहे हो, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, उसमें अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी को चेक करें वो हमेशा 1 होगी। ठीक है, और इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, अगर जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी, एक बार जो इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में, 0 से इक्वल या 0 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी। कभी भी अगर आपके पास यहाँ पर आपका कोई भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन और आपकी प्रोबेबिलिटी 2 आ गई या 1 से बड़ी कोई भी आ गई, मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी 2 आ गई या 3 पॉइंट समथिंग आ गई या कुछ भी आ गई, तो यानी कि वो आपका रॉन्ग आंसर है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी जब भी है वो 1 से बड़ी नहीं आ सकती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होगी या और 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 1 के इक्वल भी तब आएगी जब आप बिल्कुल ही ये है कि बिल्कुल वो चीज़, सिर्फ वही चीज़ होनी है और दूसरा केस उसका बन ही नहीं रहा, तब 1 आती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि मान लो, ऐसा तो वैसे कोई कॉइन होता नहीं है, बट अगर हमारे पास मान लो मैं कह रही हूँ एक कॉइन है
उस कॉइन पे हमने एक तरफ तो हेड है, हमने दूसरी तरफ भी उसकी हेड ही लिख दिया, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उस हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तब 1 आएगी। ठीक है, अगर हमने उसके दोनों फेसेस पे हेड लिख दिया तो कैसे होएगी, क्योंकि इसकी भी 1/2 होनी थी, इसकी 1/2 होनी थी, मतलब 1/2 क्या होनी थी, आप ऐसे कर सकते हो कि अगर हम हेड है हमने बोल दिया दोनों फेसेस पे हेड है, दोनों फेसेस पे, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 2, और टोटल नंबर केसेस हो गए 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपके पास एक डाइस है जो हम डाइस की बात कर रहे थे, उसमें भी अगर मैंने एक डाई के हर फेस पे 5 लिख दिया और मैं कह रही हूँ 5 आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए 6, और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी कितने हो गए 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। तो यानी कि वो तभी पॉसिबल है आपके पास 1 भी, कि जब कोई और दूसरा केस पॉसिबल ही ना हो, इसलिए तब आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी किसी एक इवेंट की। ठीक है, अब आ जाते हैं सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस क्या है आप लोगों के पास, कि जैसे यहाँ पर हमने अभी ऊपर एक डाइस की बात करी कि डाइस में जितने भी आपके पास पॉसिबल जो भी आपके पास पॉसिबल केसेस हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं आपके पास, वो सारे के सारे एक सेट में हम लिखते हैं और उस सेट को नाम देते हैं सैंपल स्पेस का। सपोज आपने एक डाई थ्रो करी, तो डाई थ्रो करने पर आपके किस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, इन्हीं 6 केसेस की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। मीन्स 1 आ सकता था, या 2 आ सकता था, या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, तो इन सब का अगर हम एक सेट बना देंगे, ठीक, तो इस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। जितने भी आपके पॉसिबल केसेस हैं किसी इवेंट के, किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के, वो सारे के सारे उसके सैंपल स्पेस में आते हैं। ऐसी अगर हम ये हमने एक डाइस का बनाया है, अगर हम एक कॉइन का बनाएं सैंपल स्पेस, तो वो हमारे पास आएगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके केसेस बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेगा। ऐसे ही अगर हम 2 कॉइन्स की बात करें, 2 कॉइन्स की अगर हम बात करें, तो 2 कॉइन्स का हमने सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, या तो दोनों पे, पहले कॉइन पे भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले कॉइन पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, दूसरे पे आ जाए हेड, या फिर दोनों पे आ जाए टेल। ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। जो आपकी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो आपने क्या लिख कर देना है, एक सेट के अंदर लिख देना है, एंड द सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, ऐसी अगर मान लो हमें 2 डाइस का निकालना है, मान लो 2 डाई हमने थ्रो करी, तो हम क्या करेंगे, तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बनेगा, कि सपोज आपके पास, ये आपने 10th में केसेस बना रखे हैं कि आपके पास फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आ गया, सेकंड के ऊपर भी 1 आ गया, फिर हम क्या करते हैं 1,2 कि फर्स्ट के ऊपर 1, पहली डाई के ऊपर 1 आ गया, दूसरे पे हमारा पास 2 आ गया, फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आ गया, दूसरी डाई के ऊपर 3 आ गया। इस तरह के केसेस हमारे पास ये बनते हैं 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, फिर ऐसी 1, 6 तक चलेगा, फिर ऐसी हमारे पास 2, 1, 2, 2, 2, 3, ठीक है, 2, 4, ये इस तरह से सारे केसेस बन जाएंगे इसके, कि हमने 2, 5, 2, 6 तक लिख दिया, फिर 3, 1 से शुरू करा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 7 नहीं आएगा, 3, 6 तक आएगा। 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास डाइस में सिर्फ 6 ही होते हैं। तो 4, 1, 4, 2 ऐसे 4, 6 तक चलेगा, 5, 1, 5, 2, 5, 3 करके 5, 6 तक चलेगा, फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3 करके 6, 6 तक चलेगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 36 केसेस आते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे पास 2 डाइस का कर रहे हैं, ये हमारे पास 4 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और एक अगर हम 3 कॉइन्स का बना रहे हैं, 3 कॉइन्स का बना रहे हैं, तो 3 कॉइन्स के हमारे पास सैंपल स्पेस बनाइए। क्या क्या बनेगा सैंपल स्पेस हमारे पास, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड,
हेड, ये हो गया। अब हम कर सकते हैं हेड टेल टेल, फिर और हमारे पास आ सकता है कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक केस आ सकता है ट्रिपल टी वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 केसेस बनते हैं हमारे पास। और ये हमें कैसे पता चलता है कि अगर आपके जितने पॉसिबल केसेस है उसकी पावर उतनी कर दो कि आप जितने की बात करो। अगर हम 3 कॉइन्स की बात कर रहे हैं या हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें, एक कॉइन है उसको हम 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो एक ही बात है, इतने ही केसेस बनेंगे, यही सैंपल स्पेस बनेगा। या फिर आप 3 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस कर रहे हो, ठीक है, एक ही बात है, सेम काम रहेगा। ठीक, अब हमारे पास होता कैसे है ये हम ऐसे करते हैं कि टोटल पॉसिबल केसेस एक कॉइन पे कितने होते हैं, 2, और कितनी बारी टॉस कर रहे हैं वो पावर पे आ जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 आ जाते हैं। ऐसे ही डाइस के केस में था, डाइस पे हमारा क्या था कि हम 6 था, 6 केसेस होते हैं एक डाइस पे पॉसिबल, और इसकी अगर हमने एक बार टॉस करा तो 6 केसेस बन रहे थे। ऐसे ही अगर हम एक डाइस को 2 बार टॉस करेंगे तो हमारे पास 36 केसेस बनेंगे, वो हमने ऊपर देख लिया कि भाई 36 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट सैंपल स्पेस बना सकते हो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन अगर मैं इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ डाइस इज टॉस्ड, इफ इवन नंबर कम्स अप देन कॉइन विल बी टॉस्ड। तो वो कहता है कि अगर आप, वो कह रहा है कि पहले एक डाई टॉस करी हमने, सपोज हमने एक डाइस टॉस करी, तो हमें पता है उसको डाइस को उछालने से या थ्रो करने से, टॉस करो, यहाँ पर थ्रो भी लिख सकते हैं, थ्रो लिख देते हैं, चलो थ्रो करी हमने, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इसमें से ये नंबर्स आ सकते थे। अब इन नंबर्स में से आगे ये लिखा गया है कि इफ इवन नंबर कम्स अप देन अ कॉइन विल बी टॉस्ड। अगर इवन नंबर आ जाता है, यानी कि या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाता है, तो हमने क्या करना है, एक कॉइन टॉस करना है। और अगर आपके पास 1 3 5 आ जाता है, ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ऑड नंबर्स के बारे में हमने कॉइन को नहीं उछालना है। लेकिन अगर इवन नंबर आ गया तो आपने क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने डाइस उछाल लिया और आपके पास 2 आ गया, अगर 2 आ गया तो आपने क्या करना है, एक कॉइन उछालना है। अगर हम कॉइन उछालेंगे, ठीक है, तो उस पर हेड आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। हमने क्या किया था, आया तो हमारे पास 2 था, हमने क्या करा, कॉइन उछाला, तो या तो उस कॉइन पे हेड आएगा या फिर उस कॉइन पे टेल आएगा। ठीक, तो हमारे पास ये 2 केसेस बन गए। अब समझ आ रही है बात। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 आएगा तब भी हम कॉइन उछालेंगे, तब भी हमारे पास हेड या टेल आएगा, तो 2 केसेस वहां पर भी ऐसे बनेंगे, 4H 4T। तो हमें क्या करना है, हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना है। फिलहाल हमें यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि उसका सैंपल स्पेस बनाओ। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाना है। तो अब हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमने डाइस उछाली, अगर मान लो 1 आया तब तो कुछ भी नहीं करना, अगर 2 आया तो हमने क्या करना है, कॉइन उछालना है। 2 के साथ क्या आ जाएगा, H पॉसिबल है और T पॉसिबल है, बात खत्म हुई। फिर हमने उछाला, मान लो 3 आ गया, तो 3 पे कुछ नहीं करना। अब उछाला, मान लो 4 आ गया, 4 आया तो हम क्या कर सकते हैं, 4 आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइन उछालना पड़ेगा। तो क्या पॉसिबल है कि कॉइन के ऊपर या तो हेड आ सकता है फिर या फिर टेल आ सकता है। तो जो जो पॉसिबल है, हम ये नहीं कह रहे कि 4H भी आएगा 4T भी आएगा, ये इसका मतलब नहीं है। या तो 4H आएगा या फिर 4T आएगा, लेकिन जो पॉसिबल हो सकता है या करके भी आपके पास जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो चीज़ हम सारी इसमें लिखेंगे सैंपल स्पेस में। ऐसे ही अगर 5 आ गया तो कुछ नहीं करेंगे, अगर 6 आ गया तो 6H पॉसिबल है, 6T पॉसिबल है। ये अब होगा तो इन सब में से केस तो एक ही आएगा ना, एक ही पॉसिबल है। ठीक है, बट क्या कहते हैं, मान लो 1 आ गया तो बाकी सब केसेस थोड़ी पॉसिबल है, ये तो बाकी सब केसेस थोड़ी आएंगे, पॉसिबिलिटी है इन सब की, बट एट अ टाइम होगा एक ही। लेकिन ये इन सब की पॉसिबिलिटी है, जिनकी भी पॉसिबिलिटी होगी वो सारे के सारे एस सेट के अंदर आएंगे, सैंपल स्पेस के अंदर आएंगे। इसी टाइप के आपको और क्वेश्चंस आपकी बुक्स वगैरह में मिलेंगे, आप इनको ट्राई करके देखो क्वेश्चंस को, इस तरह के सैंपल स्पेस बन जाएगा ये। ठीक है।